कैसे बताएंगे बताओ। कैसे बनाएंगे आर्या, दिव्यांश, लक्षित? पहले बात तो ये दोनों में से होगा, ये तो समझ ही गए होगे। डायग्राम करेक्ट बनाने से ना एक फायदा ये होता है कि तुम्हें पहले ही पता चल जाता है कि रफली क्या आंसर हो सकता है करके। ठीक है। देखो ये तो पता है कि ये 12 सेंटीमीटर है। तो अगर 12 सेंटीमीटर के ऑपोजिट वाला 60 डिग्री है, रफली 60 मान लो। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट वाला कितना डिग्री होगा रफली? एंगल ऑपोजिट टू बिगर साइड्स आर बिगर, है ना, बिगर साइड्स आर बिगर। तो ये 60 डिग्री से तो कम होगा। ठीक है। रफली इसको मान सकते हो तुम। मानने के लिए क्या है, मतलब रफली 40 डिग्री मान सकते हो। तो 60 + 40 तो ये रफली 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना? 80 डिग्री हो जाएगा। सोचो, लॉजिकली सोचो, अगर ये 90 डिग्री होता, अगर हैड इट बिन 90 डिग्री, तो कितना होता फिर ये? कितना हो रहा है यार ये? रफली 14 हो रहा है क्या? 14 से बड़ा आ रहा है ना, 14 पॉइंट कुछ आता। ठीक है। लेकिन ये तो 90 डिग्री से छोटा है। मतलब ये दोनों को तो उतना ही रखो, तुम सोचो, मैंने एक को इतना ही रखा और दूसरे को भी उतना ही रखा और ये 80 डिग्री रखा। और मैंने एक को उतना ही रखा, दूसरे को भी उतना ही लाइन रखा, बट इसको अब मैंने 90 डिग्री की तरफ ले गया हूँ, इस वाली लाइन को मैं थोड़ा 90 की तरफ। ठीक है। तो ये तो ज्यादा बड़ा आएगा ना, पहले से, पहले जो भी था उससे तो बड़ा ही आएगा। तो यही आंसर है ना, क्योंकि एंगल तब तुमने बड़ा ले रखा था। ठीक है, यही आंसर दिया होना चाहिए। क्या दिया है? कौन सा दिया है वैभव? 10 आंसर दिया है। आंसर 10 दिया है। कोई बात नहीं, कॉस फॉर्मूला लगा देते हैं। कोसाइन फॉर्मूला जानते हो क्या, एक होता है।
देखो एक फॉर्मूला होता है, कोई भी दुनिया का ट्रायंगल रहे जिसमें इसको ए बी सी, ठीक है, इसका एंगल ए नाम रख देते हैं, इसका एंगल बी नाम रख देते हैं, इसका एंगल सी नाम रख देते हैं। तो जैसे अगर हमें एंगल ए लिखना हो, कॉस ए, ठीक है, एक मिनट रुकना ना। जस्ट एक मिनट रुकना। इसका नाम ए रख देते हैं इस साइड का, इस साइड का नाम बी रख देते हैं, इस साइड का नाम सी रख देते हैं। तो देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है ये, ठीक है। ये फॉर्मूला बस थोड़ा सा याद रख लो, चाहे किसी भी चीज के लिए लिखो। देखो ए लिखना है ना, तो ए वाला ही माइनस में रहेगा, और दो लोग यहां पे रहेंगे और दो लोग यहां पे रहेंगे, तो सिमेट्री होगी ना कोई प्रकार की फॉर्मूले में, ठीक है। अगर तुमने फाउंडेशन किया तो फाउंडेशन क्लास में भी होता है ये, बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। जैसे ये पता करना है तो इससे जुड़े हुए लोगों को सम करो, स्क्वायर को उनके, इसको डिफरेंस में लाओ, ठीक है। देखो दो लोगों का सम होगा, तो इसके लिए ये दोनों लोग थोड़े सिमिलर बिहेव कर रहे हैं ना, इनके साथ अटैच्ड हैं, और ये थोड़े दूर में है, ठीक है। थोड़ा याद कराने का तरीका बता रहा हूँ, अदरवाइज इसको डिराइव करके भी दिखा सकता हूँ, नॉट अ बिग डील, ठीक है। लेकिन इन एनी केस तुम्हें याद तो करना ही है। तो मान लो अगर इसके लिए उस चीज़ को लगाते हो कि कॉस 59 अगर तुम लिखना चाहो, तो क्या लिखोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एक्स और 8 और 12, एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अपॉन 2x8, और कॉस 59 को कॉस 60 रफली ले लेते हैं। कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है, तो 1/2 ले लिया। 2 ने 2 को मार दिया, 8x उधर चले गया, 8x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 64 माइनस 144 कितना होता है, कितना होता है यार ये, 80 होता है क्या आजकल, 80 है मान लेते हैं ये, ठीक है। फिर इसको एक साइड ले आओ, ठीक है, तो माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो एक बार 4 बाहर निकाल लो, तो 4 बाहर निकालिए तो अंदर में क्या रहेगा, 16 प्लस 4 बाहर निकाले 80, 4 4 4 4, 4 बाहर निकाले तो 4 कॉमन लिए तो कट गया है ना वो। अब ये आ गया 96, 96 माइनस तो हो नहीं सकता, प्लस ही होगा, 96, 4 16 6 जा, ठीक है। तो ये कितना होता है यार, √6 कितना होता है, अगर 25 करो तो 625 आता है, तो 2.45 जैसे ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 प्लस 4 टाइम्स 2.45 कितना है ये, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 5 चौक 20, ठीक है, प्लस 4 13.8। आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है ना उसका, 14 आंसर होगा उसका। ठीक है, और देखो कैलकुलेट, मतलब क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया है। और देखो
ये साइड्स के ट्रायंगल बन सकते हैं क्या? किसी भी दो का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होना चाहिए, और किसी भी दो का डिफरेंस तीसरे वाले से छोटा होना चाहिए। हाँ, ये हो तो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो तो सकता है, बट ये आंसर नहीं है। ठीक है, उसने सॉल्व वॉल्व करके दिखा दिया क्या वैभव? उसने सॉल्व करके दिखाया क्या? उसने सॉल्व किया, सॉल्व करके वो आंसर तो ला ही नहीं सकता यार, हम तो सॉल्व करके दूसरा आंसर लेकर के आ रहे हैं। फॉर्मूला बता देता हूँ, तुमने वेक्टर पढ़ रखा है थोड़ा सा? वेक्टर्स पढ़ रखा है क्या? एक मिनट रुकना ना। अरे बुक में जो आंसर दिया वो गलत है ना, बुक में उसने फॉर्मूला गलत लगा दिया है। ठीक है, हमारा आंसर करेक्ट है, 14 आंसर करेक्ट है। ये जानते हो वेक्टर्स में कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ऐसा बना रखा है, एक वेक्टर ऐसा बना रखा है, चलो देखते हैं। ये रिलेशन जानते हो क्या? ए बार प्लस बी बार यहाँ पे सी बार होगा करके। ये जानते हो कि नहीं, ये बताओ बस। टेल हेड मैच करें तो हेड टेल आता है ना, ये जानते हैं अपन लोग। और ठीक है, अब ये भी जानते होगे कि अगर मैं सी का मॉड निकालना चाहूं तो क्या रहेगा, सी का मॉड का स्क्वायर क्या रहेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये भी जानते होगे, अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो। ठीक है, बस यहीं से आता है वो, किसी भी ट्रायंगल को क्या होता है, ये जो थीटा होता है ना ए और बी के बीच का, वो ये वाला एंगल होता है, ये ये वाला थीटा होता है, जब उनके टेल से टेल मैच हो रहे हो। समझ रहे हो? तो अभी
अभी तो हम लोग को ये वाला एंगल दिया होता है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा। ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के अगर तुम्हें इसको एंगल बोलना है, इसको अल्फा बोलना है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस अल्फा होगा, है ना? हमें तो यूज ये करना है ना क्वेश्चन में यूज। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस अल्फा, और कॉस 180 माइनस अल्फा कितना होता है? माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो अल्फा के टर्म्स में फॉर्मूला ऐसा आ गया। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो। ठीक है, फिर नीचे भेज दो। देखो ऐसा दिख रहा है, 2ab कॉस अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस अल्फा क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab आ जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले से क्या दिख रहा है? अल्फा कैसा एंगल है ये बताओ? अल्फा वैसा एंगल है जिसको ए और बी टच कर रहे हैं। अल्फा वैसा एंगल है जिसको ए और बी टच कर रहे हैं, तो जो टच कर रहे हैं वो प्लस में है और वही नीचे में भी है। ठीक है, और जो टच नहीं कर रहा वो दूर में है। इस फॉर्मूले को बुक में गलत लगा दिया है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। भाई चैप्टर पढ़ते हैं तो ये वाला एंगल दिया होता है ना, ये वाला एंगल तो नहीं दिया होता। अरे मर गए हो क्या? अगर तुमने डायग्राम ही करेक्ट बनाया होता इसका, तो डायग्राम से ही समझ गए होते कि आंसर जो है 12 से बड़ा होगा करके। ये बड़ा ही होगा ना 12 से, 12 से छोटा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा मुंह खोला हुआ है इसने। 12 के बाद भी कुछ और जाना है, उसके बाद में आ रहा है। हाउ कैन इट बी स्मॉलर देन 12? इसको बोलते हैं थोड़ा स्मार्टली पेपर अटेम्प्ट करना, मतलब तुम्हें थोड़ा देखना होता है इसको। इस चीज का चलो एक बार यूज देख लो। कोई भी ट्रायंगल मैं बना दूं, तुम इसको थोड़ा सीखो, क्योंकि ये ना मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तुम इसके लिए देखो, जनरली नॉर्मल क्या 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 लगते हैं? ए के उल्टा वाला वर्टेक्स को ए नाम देते हैं, बी के उल्टे वाले को बी नाम देते हैं, सी के उल्टे वाले को सी नाम देते हैं। ठीक है, तो तुम मेरे को एक बार ना कॉस अल्फा कॉपी में लिख करके दिखाओ। लिख करके दिखाओ एक बार कॉस अल्फा। फिर मैं वेरीफाई करवाता हूँ। ए से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका सम, जो दूर है उसको हटाओ, 2bc। ये तो जानते हो ना, ये तो जानते ही हो, ये मतलब ये ट्रायंगल बनता है करके। ठीक है, इसमें मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम ये वाले के लिए कॉस को वेरीफाई करो। ये एंगल कितना कोई बता सकता है मेरे को? वैल्यू इस एंगल की कितना डिग्री है ये? ठीक है, 37 डिग्री है ये। ठीक है, अब अगर ये 37 है, तो कॉस 37 कितना होगा ये बताओ? कॉस 37 जो होगा वो होगा 4/5, है ना? क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
ठीक है, अब चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ कि क्वेश्चन यही है कि ये है क्वेश्चन, यहाँ देखना। गिवन cos 37 इक्वल टू 4/5, फाइंड x यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला। तुम्हें पाइथागोरस नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि ये कितना डिग्री है। कोई एक ऐसा मैंने क्वेश्चन बनाया जिसमें तुम्हें पता ही नहीं है राइट एंगल है कि नहीं है करके, ठीक है, और तुम्हें x की वैल्यू पता करनी है कोसाइन फॉर्मूले से, तो इसमें तुम्हारा एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा एक बार, ठीक है ना। खुद से लगा करके देखो, ये वैल्यू 3 आनी चाहिए, है ना। डू इट, हो जाए तो बताना हो गया करके। तो बस हो गया ना, यही इसका एप्लीकेशन है, और क्या। ठीक है, चलो गुड, फिर गुड। मैं क्या लिखता, cos 37 लिखता और बोलता कि जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको जोड़ दूंगा, जो मेरे से दूर है उनको घटा दूंगा, 2 × 5 × 4 लिख दूंगा। और क्वेश्चन में मेरे को बताया है ये कितना है वैल्यू, क्योंकि एनटीएससी में तो तुम्हें पूछेगा नहीं उसकी वैल्यू, ठीक है। कैसे पूछ लेगा, पूछ ही नहीं सकता वो, है ना। बट फिर भी 8 × 4 = 32 इक्वल टू 41 - x²। तो यहाँ से पता चल जा रहा है कि x जो है वो p है वो। चलो फिर, अगर तुम्हें डाउट नहीं है ना, तो जिनको मैथ्स बनाने का मन है वो कुछ मैथ्स में बना करके सेंड करो, मैं बता देता हूँ क्या तुम सेंड करोगे। तुम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक बार पढ़ लियो ना तुम लोग, मतलब एक बार बना लियो। अभी रिसेंटली तुमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? चलो ट्रिग्नोमेट्री काफी दिन हो गया यार, रिवाइज नहीं हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री कर लो चलो। ट्रिग्नोमेट्री तो एनसीईआरटी से ही बनाना है, ठीक है। एनसीईआरटी का लास्ट एक्सरसाइज, अगर नहीं आ रहा ना लास्ट एक्सरसाइज, तो करो फिर। एनसीईआरटी एक बार सॉल्व करके सेंड करो, बाकी लोग मैट और सैट के पेपर दिला लो।
है ना, एनटीएससी भी करीब है, एक दो पेपर दिलाओ उसके। चलो फिर एनसीईआरटी बना लो एक बार इसका। कुछ चाहो तो तुम प्रीवियस ऐसे भी बना सकते हो। ओ, वो तो होगा यार, उसकी क्लास तो होगी, तो ठीक है सेल्फ प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट पेपर नहीं दिला रहे हो तो। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पहले करो, फिर अगले बार मैं उसका एप्लीकेशन देखेंगे। एसएसटी का प्रिपरेशन खुद कर लो यार, वो जो शीट है ना उसमें सारे चैप्टर्स बनाओ, और अगर किसी चीज़ में डाउट आता है तो पूछो। ठीक है, मतलब पेपर बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, इसमें डाउट आ गया तो मेरे से पूछ लो। ठीक है, फिर बना करके सेंड करो। हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, तो बना लो यार, क्या कर सकते हैं, पढ़ करके बना लो अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है तो। एसएसटी का सिलेबस क्या है? अरे यार देख, सिलेबस वगैरह जैसे कि जो चीज़ है ना वो सिर्फ वो बता सकते हैं एससीईआरटी वाले। एससीईआरटी के साइट पे अगर कुछ है, अगर कुछ भी है एससीईआरटी, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च के साइट पे एनटीएससी का, तो वो है सिलेबस। अगर नहीं इन्होंने कुछ अपडेट किया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, ठीक है, तो तुम्हें पिछले साल का सिलेबस देखना होगा पूरा। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें ना सिनॉप्सिस रीड करना होगा। सिनॉप्सिस रीड करना मतलब जैसे तुम्हें जो भेजा है ना मैंने, उसमें कुछ लिखा होगा ना कंटेंट, तो खुद से एक बार रीड करो उस कंटेंट को। ठीक है, और उसके ऊपर में जो क्वेश्चन है उनको बनाने की कोशिश करो। पढ़ना तो इसमें नाइन्थ का भी पढ़ता है ना, तो पढ़ना तो बहुत सारा चीज़ है। चलो देन सेंड करना।